नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस का निकालने के लिए सीखा था। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने एसपी, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बताए थे। आज हम कुछ प्रश्न लेके आए हैं आपके सामने। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, एक दुकानदार एक वस्तु 5,000 रुपये में खरीदता है। एक दुकानदार जो है किसी वस्तु को 5,000 रुपये में खरीदता है और वह इस पर 10% का जीएसटी चुकाता है तथा 6600 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। अब बताइए, यहाँ पे 5,000 रुपये में क्या कर रहा है, खरीद रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो गया, 5,000 रुपया। हम लिखेंगे सीपी, सीपी हो गया यहाँ पे 5,000। लेकिन ये इसमें क्या कर रहा है, 10% का जीएसटी भी चुका रहा है। अब हम किसी चीज़ को खरीदे हैं और हम जीएसटी भी देना पड़ रहा है, तो हम जीएसटी को भी ऐड करेंगे सीपी में, तभी तो कुल सीपी हमारा हो जाएगा, टोटल सीपी कॉस्ट प्राइस। यानी 5,000 प्लस 5,000 का 10% कितना हो जाएगा आपका, 5,000 का 10% हम लोग निकालेंगे, 10 से 10, 10 से 0, यानी 500 रुपया हुआ। यानी 500 रुपये में हम कुछ खरीदे सामान और 500 रुपया हमको जीएसटी भी चुकाना पड़ा, यानी 5,000 प्लस 500 यानी कि 5,500 रुपया हमारा टोटल हो गया। 5,500 हमारा हो गया सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस। अब क्या कर रहा है, 6600 रुपये में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, यानी कि एसपी। एसपी आपका टोटल दिया हुआ है कितना, 6600। 6600 रुपये में हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं किसी चीज को, तो लाभ परसेंट क्या होगा आपको पता है। लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। अब बताइए यहाँ लाभ कितना का हुआ, हम 5,500 में खरीदें और 6600 में बेचें, तो हमको कितना का प्रॉफिट हुआ, 1,100 का, यानी कि लाभ हो गया हमको 1,100। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है, टोटल 5,500। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब बताइए, 00 से 00 कटा, 11 से 55 कटेगा 5 बार में, अब 5 से कटेगा 100 20 बार में, 20 पंचे 100, तो आपका आंसर आ गया कितना, 20। लाभ परसेंट कितना हो गया, 20%, यानी 20% का लाभ है। दिया था एक दुकानदार एक वस्तु 5,000 रुपये में खरीदता है, इस पे 10% का जीएसटी चुकाता है, यानी 5,000 का 10% 500 रुपया, यानी 5,000 प्लस 500 रुपया, यानी 5,500 रुपया कॉस्ट प्राइस, और 6600 रुपया में बेच देता है, यानी 5,500 में खरीदिए, 6600 में हम बेच दिए, यानी 1,100 रुपया का लाभ हुआ। परसेंटेज लाभ निकालने के लिए 1,100 बटे कॉस्ट प्राइस जो था क्रय मूल्य 5,500 गुना 100, इसको सोल्यूशन किए तो क्या आ गया, 20%, यानी 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। चलिए इसको अच्छी तरीके से उतारिए और अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जैसे दे देगा आपको, एक व्यक्ति एक पुराना स्कूटर, जैसे दे देगा, क्वेश्चन लिखते हैं। यहां पे हम लिखते हैं, एक व्यक्ति एक पुराना स्कूटर, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यहां पे क्या कर रहा है, एक व्यक्ति एक पुराना स्कूटर 4,500 में खरीदता है, यानी कि पुराना स्कूटर है वो 4,500 में उसको कहीं मिल गया तो वो खरीद लिया। लेकिन खरीदने के बाद उसको क्या हुआ, 1,500 रुपया उसकी मरम्मत पे खर्च लगा, यानी 1,500 रुपया खर्च करने के बाद स्कूटर हमारा कुछ ठीक ठाक हो गया, चलाने लायक। तो बोल रहा है वो 7,500 रुपया में क्या कर रहा है, उसको फिर बेच दे रहा है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, खरीद रहे हैं कितना, यानी कि सीपी हमारा हो गया 4,500 प्लस 1,500 रुपया मरम्मत में खर्च हो रहा है, यानी ईवी सीपी में ही जाएगा। 4,500 प्लस 1,500 कितना हो जाएगा, 6,000। ये आपका सीपी 6,000 हो गया, और एसपी यानी कि बेच कितना में रहे हैं हम, एसपी आपको दिया हुआ है 7,500। 7,500 में क्या करें, बेच रहे हैं। अब बताइए, लाभ परसेंट बोल रहा है, कितना का लाभ हो रहा है यहाँ पे,
6,000 में खरीद रहे हैं, 7500 में बेच रहे हैं, यानी 1500 का लाभ है। और लाभ परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट कितना का हो रहा है आपको 1500 का, बटे कॉस्ट प्राइस यहाँ कितना दिया आपको 6,000 रुपया। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, 00 से 00 कटा, 15 से काटिए 15 चौके 60, 4 से काटिए 25 बार में, 25 चौके 100, यानी कि आपका आंसर आ गया 25%। 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। बोला तो एक व्यक्ति एक पुराना स्कूटर 4500 में खरीदता है और 1500 में उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वो स्कूटर को 7500 में बेचता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, कितना परसेंट का लाभ हुआ, 15%, 25% का लाभ हुआ। क्या किए हम लोग, 4500 प्लस 1500 दोनों को जोड़ दिए तो कॉस्ट प्राइस निकल गया टोटल 6000, अब 7500 में बेच रहे थे, यानी 1500 का लाभ हुआ। 1500 बटे 6000 गुने 100, 25% आंसर आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब अगले प्रश्न पे जाने से पहले कुछ चीज आप लोगों को समझाना चाहते हैं। जैसे देखिए, आपको नोट करके लिख लीजिए, यदि विक्रय मूल्य, यदि आपको विक्रय मूल्य x रुपया दिया हुआ है, कहीं पे विक्रय मूल्य x रुपया दिया हुआ है तथा लाभ 20% दिया है, विक्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है हो तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा। कहीं भी आपको यदि विक्रय मूल्य दिया हुआ और लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य पूछेगा, तो क्या करेंगे। क्रय मूल्य जब भी निकालने के लिए कहे तो कुछ नहीं करना। यहां पे देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, x गुने 100 बटे 20% का लाभ है तो नीचे हो जाएगा 120, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ऐसे भी दे सकता है, यदि विक्रय मूल्य आपको x रुपया दिया हुआ है तथा हानि 20% हो तो, हानि 20% हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। यदि विक्रय मूल्य x रुपया हो, हानि 20% हो तो क्रय मूल्य निकालने के लिए कहे तो क्या करेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए x गुने 100 बटे 20% का हानि का मतलब कितना हो गया 80, या 80 कर देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। अब इस पे एग्जाम्पल लेते हैं कैसे क्वेश्चन रहेगा। जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं आपके सामने, एक दुकानदार एक वस्तु को, एग्जाम्पल, एक दुकानदार एक वस्तु को का तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 8,000 रुपये में बेचता है, कोई भी सामान है उसको 8,000 रुपये में बेच देता है तो उसको 25% का क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है इसमें। तो हम आपको अभी बताएं, यहाँ पे देखिए ये बताए हैं, इस पे बनाइए, x का वैल्यू कितना दिया है 8,000, 8,000 लिखेंगे, गुने 100 बटे कितना परसेंट का दिया है 25% का लाभ। 25% का लाभ का मतलब कितना 125। अब इसको हल करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे, 5 का 5, 5 छके 30, 1600 गुने 4, 16 चौके 6400, आपका आंसर आ गया कितना, यहाँ पे आंसर आ गया 6400। यानी एक दुकानदार एक वस्तु को 8,000 रुपये में बेचता है तथा उसे 25% का लाभ होता है, तो वो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया आपका 6400। 6400 निकल गया सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लिखते हैं,
जैसे आपको दे दें, यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को, यदि एक व्यक्ति यहां ध्यान दीजिएगा, यानी कि कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे कुर्सी का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आपको पता है, अभी हम तुरंत बताए हैं, हानि वाला है, हानि वाला यहाँ पे है। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू 840। कह रहा है यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 840 रुपये में बेचता है, यानी कि 840 रुपये आपको दिया हुआ है, तो 840 गुने 100 बटे 25% का हानि का मतलब कितना, 75। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 24 हो गया, 3 अठे 24, 0। 280 गुने 4 कितना हो जाएगा, 0, 8 चौके 32 का 2, बाकी 3, 4 दूना 8, 3 11, यानी कि 1120 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को यदि 840 रुपये में बेचता है तो उसे 25% का हानि होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1120 रुपया हो गया कॉस्ट प्राइस। क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जितना दिया है 840 गुने 100 बटे जितना परसेंटेज लाभ दिया या परसेंटेज हानि दिया उसको नीचे से भाग दे देंगे, हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। पंकज एक मोबाइल, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पंकज एक मोबाइल किसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पंकज एक मोबाइल 8,000 रुपये में खरीदता है। पंकज एक मोबाइल को कितना में खरीद रहा है, 8,000 रुपये में खरीद रहा है। अब 25% का लाभ कमाने के लिए उसे मोबाइल कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब यहाँ देखने वाली बात यह है, नोट करके आप लोग लिखिएगा, नोट करके आपको क्या लिखना है, यदि, नोट करके आप लोग लिख लीजिए, यदि आपको क्रय मूल्य दिया हुआ, एग्जाम में अगर क्रय मूल्य आपको प्रश्न में दिया हुआ हो, क्रय मूल्य x रुपया हो और आपको लाभ भी दिया हुआ हो, लाभ 20% हो, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए कहें। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, x गुने कितना परसेंट का लाभ है, 20%, यानी कि 120 बटे 100। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, यदि क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए x गुना 120 बटे 100। लेकिन हम लोग पिछले प्रश्न में क्या पढ़े थे, यदि विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकालना था तो x गुना 100 बटे 120 करते थे। यहाँ ध्यान यही रखना है। अब इसी तरह से दे दे, यदि क्रय मूल्य x रुपया हो और हानि यहाँ पे दिया हुआ, हानि दिया हुआ 20%, तो विक्रय मूल्य निकालना है तो x गुने कितना परसेंट का हानि, 20% का मतलब कितना, 80 बटे 100। अब इसी पे हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। इस प्रश्न में क्या दे रहा है, देखिए इस प्रश्न में आपको कह रहा है पंकज एक मोबाइल 8,000 रुपये में खरीदता है, 8,000 रुपये में खरीदता है, यानी कि और 25% का लाभ कमाने के लिए उसे मोबाइल कितने रुपए में बेचना चाहिए, यानी कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है। यानी कि लिखे यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना है, बराबर 8,000 गुने 25% का लाभ का मतलब कितना, 125 बटे 100। अब यहाँ काट सकते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, यानी कि 2,000। 2,000 गुने 5 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 3 0, 10,000। आपका इसका आंसर कितना हो गया, 10,000। कैसे निकालें, पंकज एक मोबाइल 8,000 रुपये में खरीदता है और 25% का लाभ कमाने के लिए उसे मोबाइल कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो हम लोग विक्रय मूल्य निकाल दिए। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या किए, 8,000 गुने 125 बटे 100, यहाँ यही ध्यान देना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ये दोनों उतार लीजिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम लोग क्रय मूल्य का लिखे थे पिछले क्वेश्चन में, अभी विक्रय मूल्य का लिख दिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को, लिखिए, एक व्यापारी एक वस्तु चाहिए, यहां पे क्या दे रहा है, एक व्यापारी एक वस्तु को 1250 रुपये में खरीदता है और 20% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए, यानी कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको बताए हैं 1250 गुने, इसको कितना से करना है, यहाँ कह रहा है आपको 20% का लाभ। 20% का लाभ का मतलब 120 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा। अब इसको काटेंगे, अब डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 125 गुने 12 कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 का जीरो बाकी 6, 12 दूना 24, 6 30 का जीरो बाकी 3, 12 3 15, आपका 1500 आके आंसर आ गया। एक व्यापारी एक वस्तु 1250 रुपये में खरीदता है और 20% का लाभ कमाने के लिए उसने उस वस्तु को कितना रुपये में बेचता है, यानी 1500 रुपये में बेचेगा। विक्रय मूल्य आपका 1500 आ गया। चलिए, कितना आसान है। इस वीडियो का लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।